साथियों लक्ष्य अकेडमी चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। साथियों मैं आपको बताऊं कि हम आपके एक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करवाते हैं। जैसा कि साथियों आज का चैप्टर क्या है, आज हम पढ़ेंगे खोज और खोजकर्ता। खोज और खोजकर्ता। साथियों जैसे कि साइंस से क्वेश्चन उठता है और यहां से एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस और अन्य सभी एग्जामों के लिए यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है खोज और खोजकर्ता। यहां से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम टाइम के लिए साथियों हम आपको पढ़ाते हैं। और साथियों 50,000 संभावित वैकेंसियां जो सिपाही भर्ती आ रही है उसका स्पेशल बैच चालू करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं। साथियों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खोज और खोजकर्ता। खोज यानी कि जो चीज खोजी गई और खोजकर्ता जो उसे खोजा है उसे खोजकर्ता कहते हैं। तो साथियों सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं डाल्टन को जानते हैं। इन्होंने परमाणु सिद्धांत, क्या ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने की, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो परमाणु की खोज किसने की साथियों, डाल्टन। साथियों 9th और 10th 11th 12th सभी क्लासों में आपने पढ़ा ही होगा कि परमाणु सिद्धांत की खोज डाल्टन ने की, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इस प्रकार से आप जरूर पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों गति विषयक नियम। गति के नियम की खोज किसने की साथियों, क्या आप बता सकते हो? आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, आप यहां तक कि आप तैयारी लेवल में पहुंच चुके हो, उसके बाद भी आपको ये चीजें हमेशा याद होनी चाहिए। याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गति के नियम की खोज किसने की थी, गति विषयक, न्यूटन का गति विषयक नियम आप पढ़े होंगे। फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय 3 नियम होते हैं, आपको यहां तक तो जरूर पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों रेडियम की खोज किसने की, रेडियम की खोज किसने की। उसके बाद साथियों गति के नियम के बाद में आ जाता है रेडियम की खोज किसने की, रेडियम की खोज किसने की साथियों। रेडियम अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रेडियम की खोज किसने की साथियों, मैडम क्यूरी जी ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर करिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे जी ने की थी। किसने की, फैराडे जी ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो साथियों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपका जॉब लगने के बाद कम से कम जब आप पुरानी चीजों को देखिए तो पता लगे कि हाँ हम भी किसी जमाने में पढ़ते थे। लेकिन साथियों आप जो है जॉब लगने के बाद में पढ़ाई को चालू जरूर रखिएगा, बंद बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है साथियों, नेक्स्ट टाइम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, प्लैंक जी ने दिया था। किसने, क्वांटम सिद्धांत प्लैंक जी ने दिया था। प्लैंक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था। विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिया था, जीएस ओम जी ने दिया था। जीएस ओम, आपको पता ही होगा ओम का नियम, हाई स्कूल और 12th में के क्लास में हमेशा आए दिन पढ़ाए जाते हैं साथियों। ओम का नियम, एक ओम किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों क्या आपको पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है। जो भी करना है आपको तो जी जान लगा के करो, अन्यथा उसे छोड़ दो, या तो तोड़ दो या तो छोड़ दो, ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो ओम किसे कहते हैं, यदि किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसे 1 ओम कहते हैं। साथियों ऐसा
याद होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो और ऑफिसर बनने वाले हो, आप पुलिस दरोगा और रेलवे की नौकरी करने वाले हो, तो इसलिए साथियों आपको जरूर याद होना चाहिए। हमारे ऑफिसर जरूर आज से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, बल्ब की खोज किसने की? बल्ब की खोज, ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा, किसने की थी साथियों? एडिसन। एडिसन जी ने बल्ब की खोज की थी। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था? विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत प्रतिरोध के नियम, ये दूसरा है विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे जी ने ही दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलते हैं साथियों। बिल्कुल बेस्ट एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, एक एक दो दो करके आप एक एक दिन में ऐसे डेली का डेली याद कर लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की खोज किसने की? परमाणु संरचना की खोज साथियों रदरफोर्ड जी ने किया था। किसने? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जी ने किया था। इनके साथ में एक नील्स बोर नामक वैज्ञानिक भी जुड़े थे, नील्स बोर। ठीक है, तो रदरफोर्ड और नील्स बोर जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उसको आप टिक करिए, क्वेश्चन एकदम 100% सही होगा। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? ये भी आपको पता होगा चाहे। रेडियो एक्टिविता, एक्टिविता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने की थी। हेनरी बैकुरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम टाइम के लिए, चाहे जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो। दबा के लाइक करिएगा साथियों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ही दबाना है। ठीक है साथियों, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री होता है। फ्री में साथियों आजकल कुछ नहीं मिलता है, लेकिन साथियों ये यूट्यूब चैनल पर ऐसा पढ़ाई हो रहा है कि बिल्कुल बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। ऑनलाइन पढ़ाई करिए, आप किसी भी जगह पर रह करके पढ़ सकते हैं, ना तो कोई कोचिंग, ना कोई फीस, ना कोई कुछ। आप बिस्तर पर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। ऐसी सुविधा कहाँ किसको मिलने वाली है। ठीक है साथियों, तो इस सुविधा का लाभ जरूर उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक्स किरण की खोज किसने की? एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो विलियम रोंटगेन जी ने किया था। किसने किया? रोंटगेन ने, विलियम रोंटगेन ने एक्स किरण की खोज की थी। तो साथियों आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं होने देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। जो भी एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है उसे तो बिल्कुल नहीं बाहर जाने देंगे। एग्जाम पैटर्न कहां से बनता है हम सब कुछ आपको बताएंगे। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी की खोज किसने की? आवर्त सारणी की खोज किसने की? आवर्त सारणी साथियों मेंडलीव का आवर्त सारणी आप पढ़े ही होंगे। मेंडलीव का आवर्त सारणी, कौन सा तत्व किस कक्षा में रहेगा, कौन से तत्व पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या रहेगी, ये सब चीज आप देखे ही होंगे। ठीक है साथियों, नोबेल गैस कितने होते हैं, किस प्रकार के गैस होते हैं, कितने तत्व होते हैं, कितने गैस हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन मेंडलीव की आवर्त सारणी से मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम किसी न किसी दिन एक एक टॉपिक को, स्पेशल एक एक टॉपिक को समय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तैरने का नियम। तैरने का नियम की खोज किसने की साथियों? तो तैरने का नियम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन साथियों। देखिए मैं बताता हूं इसकी खोज किसने की थी? आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक जी ने किया था। आर्किमिडीज साथियों, आपको बता दिया जाता है क्वेश्चन ऐसे घुमा के दिएगा, ऐसा घुमा के देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या पूछ रहा है।
साथियों, खोखला अंडा पानी में तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो खोखला अंडा पानी में क्यों तैरता है, यह किस नियम का पर आधारित है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो साथियों, कोई भी चीज यदि तैरने से संबंधित है, यदि वो पानी की सतहों पर तैरता है, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन या तो तैरने का सिद्धांत, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्योंकि यही इसका खोज आर्किमिडीज जी ने ही किया था। इसकी खोज किसने की थी, आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक जी ने किया था तैरने का सिद्धांत की खोज। तो साथियों, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है इस क्वेश्चन की। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, शायद आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। तो साथियों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या यूपी पुलिस लेखपाल एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन तो वैसे लगभग हो चुके हैं, और आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं होमवर्क के लिए। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की, क्या बता सकते हो, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की, नाभिकीय रिएक्टर की खोज साथियों फर्मी ने किया था। और कुछ साथियों कुछ जानकारी हम और आपको बता देते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, विलियम हार्वे जी ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। और क्यों नहीं समझ में आएगा यार साथियों, आप तो प्यारे दोस्त हो, आप तो अफसर बनने वाले हो ना, तो अफसर बनने के लिए साथियों लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना, लाइक डिसलाइक से कुछ मतलब नहीं होता यार साथियों, इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप हमारे वीडियो से कितने मोटिवेट हुए, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और कमेंट से ये होता है कि हाँ हमारी पढ़ाई आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ में आज हम देते हैं आपको आज का प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप हमें रोजाना जैसे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप हमें बताइए, आरएनए के आविष्कारक कौन है, आरएनए के आविष्कारक कौन है, आरएनए की खोजकर्ता किस वैज्ञानिक जी ने किया था, आरएनए की खोज किसने की। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता जरूर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सब साथियों चैलेंज क्वेश्चन है, यदि आपको आता है तो जरूर कराइए, आंसर दीजिए, नहीं आता है तो हेलो हाय बाय कुछ भी लिख करके कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने इसी तरह वीडियो लेकर के, इसी तरह क्लास लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।